सीधे विष्णु के पास गए, जाकर अपनी बढ़ाई करी। भगवान विष्णु के परम भक्त, ध्यान देना, किसी माता का बेटा बहुत बड़ी पूजा पाठ करने वाला हो, माँ बाप की सेवा करने वाला हो, समाज की सेवा करने वाला हो, और अचानक एक दिन वो गुस्से में भरकर गाली देने लग जाए या नशा करने लग जाए, तो सच बताओ माता को चिंता होगी कि नहीं? बोलो ना। माँ सोचे कि मेरा 20 साल तक मेरा बेटा इतना धर्मात्मा, आज ये कैसे, किसने कर दिया इसको, किसने पिला दी जो नशे में है, कैसे गाली दे रहा है? तो माँ उस नशे को उतारने के लिए कुछ न कुछ उपाय ढूंढेगी, बच्चे को देख करके दुखी होगी और उसके अवगुण को निकालने के लिए चिंतित होगी और उपाय ढूंढेगी। भगवान भी माँ की तरह है, करऊ सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। भगवान विष्णु भी माँ की तरह है, अपने अनन्य भक्त को आज अभिमान में देखा, ध्यान देना, और अभिमानी को घमंड हो जाता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। और याद रखना, दो चीजें जिंदगी में नहीं आनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो घमंड और दूसरी सर्दी की ठंड। ठंड लग गई या घमंड आ गया तो दोनों में आपका शरीर अकड़ जाएगा, जकड़ जाएगा, बीमार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठंड और घमंड दोनों ही मनुष्य के शरीर को अकड़न देते हैं, किसी को नहीं सुनते। तभी इलाज करने के लिए भगवान विष्णु ने एक ऑपरेशन थिएटर, हालांकि उपाय में नारद को कष्ट दे रहे हैं। एक माता का बेटा जिसके हाथ में फुंसी हो गई, डॉक्टर के पास गया, माँ ने कहा मेरे बेटे को बड़ी फुंसी होगी, रात भर सोया नहीं। डॉक्टर ने कहा माँ इसके हाथ के फोड़े में फुंसी है, मवाद भर गई। मवाद समझते हो ना, गंदगी भर गई है, मैं इसको चाकू से काट कर अभी बाहर निकाल देता हूं, तू मेरा कंपाउंडर नहीं आया, अपने बेटे का अकड़ के पकड़ के जकड़ के हाथ पकड़ लेना, छोड़ना नहीं। 5 साल का बेटा था, हाथ में फुंसी थी, माँ ने बेटे का हाथ पकड़ लिया, ध्यान देना, और हाथ जैसे ही पकड़ा, डॉक्टर ने जैसे चाकू लगाया, बच्चा मां से हाथ छुड़ाता है, रोता है, चिल्लाता है। जरा जोर से बताना, क्या मां हाथ छोड़ देगी क्या? इतने दुखी बेटे को देखकर भी मां हाथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मां जानती है इस समय थोड़ी देर का कष्ट मैंने दे दिया तो मेरे बेटे की फुंसी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, और अभी मैंने दया कर दी तो यही फोड़ी का फुंसी कैंसर बन जाएगा। बस भगवान भी जब हमें कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, परेशानी देते हैं, तो अज्ञानी लोग घबराते हैं, पर समझदार ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं कि मेरे कर्मों का फल परमात्मा मुझे दे रहे हैं, क्योंकि भगवान ना किसी को दुख देते हैं ना किसी को सुख देते हैं। ऐसी चौपाई आरण्य कांड में श्री राम जी ने लक्ष्मण को बताया। लक्ष्मण ने पूछा, भगवान लोग तुम्हारी इतनी पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान करते हैं, पर फिर आप दुख क्यों देते हो इन पूजा पाठ वालों को? राम जी ने कहा, सुनो लक्ष्मण, मैं किसी को भी न दुख देता हूँ न सुख देता हूँ। हे भ्राता, हे भाई, काहू ने को, चौपाई बोल देता हूँ, काहू ने को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग, भगवान जब और क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, पर कर्म का फल देना परमात्मा के हाथ। कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ध्यान देना, भगवान मां की तरह। अगर कष्ट आए तो समझ लेना हमारा थोड़ा मिटा रहा भगवान, हमारा कष्ट मिट रहा है। थोड़ा कष्ट उठा ले, जीवन सुखी हो जाएगा। जिसको आप मेहनत करते हैं, धन कमाने में कष्ट होता कि नहीं?
धन्यवाद। मकान बनाने में कष्ट होता है कि नहीं? अगर हम उस कष्ट को उठा लेते हैं तो भगवान रुष्ट नहीं होता, संतुष्ट होता है और मानव का जीवन पुष्ट होता है। धन्यवाद। सूत जी महाराज कहते हैं, और यही जो फोड़े की बात है, एक बालक के फोड़े को मां चिरवा रही है, हाथ पकड़ रखा है, पर वो छोड़ती नहीं। ये तुलसीदास जी ने भी लिखा है। जीमी सी सूत्रन प्रण होई गोसाई, मात चिराव कठिन की नाई। जदपि प्रथम दुख पावही, रोवही बाली अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गणति न सो शिशुपी। बस यही भगवान का है। नारद जी के कष्ट को मिटाने के लिए, अभिमान को मिटाने के लिए माया का नगर बनाया, माया का राजा बनाया, माया की विश्वमोहिनी नाम की बेटी बनाई। नगर किस चीज का था? जोर से बोलो। माया का। राजा किस चीज का था? माया का। शील निधि नाम रखा और विश्वमोहिनी नाम की बेटी भी माया की। नारद जी जैसे माया नगर में गए, उनकी बुद्धि भी माया की हो गई। तभी माया के शील निधि नाम के राजा ने अपनी विश्वमोहिनी बेटी को लाकर नारद जी को प्रणाम कराया और हाथ की हस्तरेखा दिखाई। बोले, आज मेरी बेटी का विवाह है, मैंने राजकुमारों को बुलाकर आयोजन बनाया है, सब बैठे हैं, जरा देखना इसके हाथ में इसका भाग्य कैसा है। जो इसको पसंद आ जाएगा उसी को ये अपना पति बना लेगी। धन देना, नगर माया का है, राजा माया का है, कन्या माया की है। नारद की बुद्धि माया में हो गई है, तो माया की कन्या की हाथ की रेखा भी किस चीज की होगी? जोर से बोलो। माया की। और माया की जितनी दुनिया में चीज है वो चाइनीज है, देखने में बहुत सुंदर लगती है पर चलने में फुस है। माया की रेखा का फल देखा नारद ने। जो इससे विवाह करेगा वो कभी मरेगा नहीं। देवी देवता, संत, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी, त्रिलोकी में उसकी पूजा होगी, नाम ऊंचा होगा। नारद जी के मन में लालच आ गया, काश इस बेटी से मेरा विवाह हो जाए तो मैं भी मरूंगा नहीं, त्रिलोकी में मेरी पूजा होगी। जो कामदेव को जीतने वाला नारद था वो काम के वशीभूत हो गया। अति प्रचंड रघुपति की माया, जहिन मोह अस को जग जाया। माया की बुद्धि से जैसे देखा, नारद ने संकल्प कर लिया, मैं ही इससे विवाह करूंगा, पर मेरा रूप तो महात्मा जी का है, मेरे को कैसे पसंद करेगी। एक काम करता हूं, विष्णु जी का सबसे बढ़िया रूप है दुनिया में, मेरे प्रभु है, मैं अनन्य भक्त हूं, थोड़ी देर के लिए मैं उनका रूप ले लेता हूं। नारद जी तुरंत खड़े हुए, दरवाजे पे गए, भगवान विष्णु का ध्यान किया, प्रकट हो गए। कहा, वो कहो नारद, कैसे बुलाया? बोले, थोड़ी देर के लिए आप अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने तुरंत दे दिया। पर यह कथा तुमने सुनी, अब मैं तुमसे पूछूंगा, नारद जी को विष्णु जी ने कौन सा रूप दिया? बोलो ना। बंदर का रूप दिया। तो आपके मन में कभी कभी शंका नहीं होती कि इतने अनन्य भक्त से भगवान कपट कर सकते हैं क्या? भगवान तो भक्त के लिए कुछ भी दे देंगे, जो नहीं होगा तो भी प्रकट करके देंगे, फिर नारद से कपट क्यों किया? ध्यान देना, रामचरितमानस की कथा कभी सुनी है तो बहुत अच्छी बात नहीं, उसमें पूरा लिखा है कि नारद जी ने जो मांगा वही भगवान विष्णु ने दिया। विश्वास नहीं तो मैं चौपाई रामचरितमानस किस लिए बोलता हूं कि शिव के इष्ट देव है राम, राम शिव के बिना अधूरे हैं, शिव राम के बिना अधूरे हैं।
शिव पुराण राम कथा के बिना अधूरी, और राम कथा शिव पुराण के बिना अधूरी। इसलिए याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने भरद्वाज को शिव की कथा सुना के फिर राम कथा सुनाई। और मैं शिव की कथा सुनाता हूं, तुम्हें उदाहरण रामचरितमानस का दे रहा हूं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? रामायण में आप समझ जाएंगे आराम से। पहले तो चौपाई बोलता हूं। नारद जी ने क्या मांगा विष्णु से? आपन रूप देहि प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊ ओहि। रामचरितमानस की चौपाई नारद कहते मुझे आप अपना रूप दे दीजिए। किसका रूप मांगा? भगवान विष्णु ने चक्कर में डाल दिया। बोले मेरा एक रूप नहीं नारद, मेरे 24 रूप है। कितने रूप है भागवत के अनुसार विष्णु के? 24। वाराह रूप, मत्स्य रूप, नरसिंह रूप है, श्री राम रूप, परशुराम रूप, बलराम रूप, कृष्ण रूप, नरसिंह रूप, 24 रूप भागवत के अनुसार। भगवान बोले मेरे 24 है, बता कौन सा तुझे चाहिए? संत कहते हैं भगवान से बोले जरा दिखाओ, मैं पसंद करूंगा। और जैसे ही 24 रूप दिखाए भगवान ने, नारद की बुद्धि चकरा गई। एक तो जल्दबाजी में तो कहीं किसी और के गले में ना डाल दो। महाराज देखते रहे, ये सही है, ये सही है, ये सही है, कुछ भी समझ में नहीं आया। आप कभी बाजार में साड़ी लेने जाना बड़े शोरूम में, वो लाइट जला देगा, 50 साड़ी तुम्हारे पास फैला देगा। फिर घरवाली पूछेगी जी कौन सी लो, है ना? ध्यान देना, आदमी को ज्यादा चीज मिल जाए तो उसको महाराज पसंद करना भी मुश्किल हो जाता है ना? कहीं भोजन करने जाओ और कई चीजें बनी हुई हो तो आप ये सोचते हो मैं कौन सी चीज खाऊं, है ना? किसी बस में जा रहे हो, पूरी बस भरी है, तो जरा सा कोई कोना दे दे आपको बैठने के, भाई साहब यहाँ बैठ जाओ, तो कहेगा भैया बहुत अच्छा किया, इतनी भीड़ में तूने हमें बैठने को दिया। मगर आप किसी ऐसी बस में चढ़ गए जो सारी खाली है, 2-4 सवारियां बैठी है, तब देखना कभी सीट पे बैठोगे, कभी उधर बैठोगे, कभी उधर बैठोगे, कभी उधर बैठोगे, तो ज्यादा होना भी मुश्किल है। नारद जी को समझ में नहीं आया। अंतिम में नारद ने कह दिया विष्णु से, वो चौपाई बोल रहा हूं, बोले जेहि विधि होई नाथ ही तिमोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम। क्या मांगा भगवान से? अपना रूप नहीं मांगा, बोले इन 24 में से या इससे अलग, जय विधि होय नाथ हित मोरा, मेरी भलाई हो जाए, बुराई ना हो, है ना? ऐसा रूप कुछ थी। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करो सो बेग जल्दी करो, दास मैं तोरा। जिस रूप में मेरी भलाई हो जाए, भगवान ने भी वरदान दे दिया। नारद कुपत राम मांग रुज मारक व्याकुल रोगी, वैद्यन देय सुना मुनि योगी। यही विधि हित तुम्हारे मैं करूं, कहीं अस अंतर हित प्रभु। एक डॉक्टर से मरीज गलत चीज मांगना चाहता है जिससे रोग बढ़े, तो डॉक्टर कभी भी वो रोग नहीं, बढ़ने वाली चीज नहीं देगा। रोग कैसे मिटे, वही अच्छा डॉक्टर दवाई देगा। मैं भी तेरे रोग को मिटने को बढ़िया दवाई दूंगा। तभी नारद जी चल पड़े। उन्होंने देखा नहीं कि मुझे कौन सा रूप दिया है,
उनको तो लगा कि मुझे रूप बढ़िया मिल गया, पर ध्यान देना, यहाँ एक रहस्य और बता देता हूँ, राम कथा में भी नहीं बताएंगे, मैं बताता हूँ कि नारद जी को बंदर का रूप इसलिए दिया, जितने गुण नारद में थे इस समय मन में चल रहे थे, कामी, लोभी, अभिमानी, वो सारे अवगुण बंदर में होते हैं। बंदर देखना कितना अभिमानी होता, जरा सा भगाने की कोशिश करना तुम्हें डरा देगा। लोभी इतना होता है कि चने के चक्कर में मदारी उसको गले में रस्सी बांध देता है, चने डाल देता है, खाने लगेंगे और तभी उसको हंडिया में हाथ फंस जाता है? फिर ना उस बंदर को मार मार के ससुराल जाना सिखा देते हैं। देखा होगा बंदर का रूप, ध्यान देना। सो जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, नारद जी को बंदर का रूप दिया जो नारद के मन में थे और यही उनके हित में था, लेकिन एक बड़ी कृपा करी, क्योंकि नारद जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को मार लेगी, बंद कर देगी, बोलना बंद कर देगी, दरवाजे में रख लेगी, मगर कोई पड़ोसन हाथ लगा के दिखावे, मारने देगी क्या? माँ खुद मारे पर मारने ना दे। भगवान कहते हैं मैं भी अपने भक्त की रक्षा ऐसे ही करता हूँ। इसलिए भगवान ने माया के द्वारा एक ऐसा नियम बनाया कि जो बंदर वाला रूप नारद का था, वो केवल पूरी त्रिलोकी में ना देवताओं को दिखाई दिया, ना मनुष्य को, ना ऋषि मुनियों को, ना भक्तों को, ना किसी को। केवल दो व्यक्तियों को बंदर वाला रूप दिखाई दे रहा था। पहला बंदर का रूप जो शिवजी ने नारद के पीछे दो शिवगण आए थे ब्राह्मण के वेश में, केवल उनको नारद का रूप बंदर दिखाई दे रहा था। और दूसरा जो माया की विश्वमोहिनी जो वरमाला डालने वाली थी, उसको बंदर का रूप देखा। नारद जी गए मंडप में जाके बैठ गए, उन्होंने अपना रूप देखा नहीं, बोले मैं तो विष्णु बन गया, अब मेरे अलावा किसी के गले में माला नहीं डालेगी। कहाँ ध्यान इधर रहा, हाँ बैठिए साथ में, फिर घर जाके जब आप तलब करेगी तो मुझे मत बुलाना। हाँ घरवाली बैठी और घरवाली की इधर उधर नजर हो तो समझ लो कि वो कथा भी सुनना बंद कर देगी। निगोडा बैठक किधर देख रहा है, और वो तो अच्छा है इधर देख रहे थे, हाँ पर मेरी तरह बस देखा पूरा ध्यान कथा में। विनोद जी बहुत अच्छे हैं। एक ऐसा भक्त है जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक को इतना सस्ता बुला के व्यास गद्दी पे बिठाया है, जो आज से 25 साल पहले भी मैं नहीं आता, क्योंकि इसके पिछले जन्मों के ऐसे पुण्य कर्म थे। और मैंने इनसे कर्जा ले रखा था पिछले जन्म में, तो मैंने कहा चल जितना बचा है उतना मुझे दे दे, बाकी तू रख ले, पिछले जन्म का है। गरीब आदमी जब मुझे बुलाता है तो रोने लग जाता है। लोग कई बार सोचते इतना बड़ा महाराज हमारे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, पर मेरी आदत तो ये है कि ये जितने मेरे पीछे 20-25 आदमी पीछे पीछे भागते हैं, देखो कैसे लाइन से बैठे हैं, कितनी कैमरे लगा रखे कि महाराज भाग ना जाए, नहीं तो कैमरा पकड़ लेगा। 10 कैमरे एक साथ बैठे हैं, एक कमरा 10 कैमरे। मेरा काम तो केवल एक ही है कि सनातन धर्म का प्रचार ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 7 सालों में जो मैंने प्राप्त किया है, मैं सुनता हूं आज से 10 साल पहले से कोई भी शिव पुराण की कथा नहीं करता था। जब से टीवी चला 2010 और 15 तक मेरी ही केवल 20 मिनट की शिव पुराण की कथा आती थी। सब राम कथा और भागवत करते थे, अब तो बहुत हो गए, पर मैं सुनता हूं तो कष्ट होता है। जो वेद व्यास जी ने लिखा उसे ना सुनाकर अब उन्होंने खुद लिखा उसे सुनाते हैं और लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसा उन विद्वानों को नहीं करना चाहिए। व्यास गद्दी पर जिस विषय के लिए बिठाया गया है, लोग समय निकालते हैं, पैसा खर्च करते, सम्मान करते हैं, तो हमें वही कथा सुनानी चाहिए जिस कथा को वेद व्यास जी ने लिखा है। बीच में भजन यजन सृजन खूब करो, खूब गाओ नचाओ,
मगर कथा का विषय वही होना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से समय मिलता है श्रोताओं को, सुनने वालों को। धन देना तो मेरा भी संकल्प है आपको पसंद आए, मेरा ये अनुमान है। सनातन धर्म में कैसे शिव पुराण में वेद व्यास ने लिखा, सो मैं सुनाकर जाऊंगा। सो जी महाराज कहते हैं, नारद जी जैसे गए, वो शिव के गण भी ब्राह्मण के रूप में बैठे थे, वो हंस रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। नारद जी सोच रहे थे मैं विष्णु बन गया हूं। जैसे वो बेटी वरमाला लेके आई और एक ही बार नजर नारद जी पे गई, कौन सा रूप था? बंदर। बंदर। हाँ, बोला करो तुम दोनों सतर्क रहा करो। हाँ, ये मत सोचना कि टोपी पहन रखी है, मैं बिना टोपी वाला हूं। हाँ। सो जी महाराज कहते हैं, एक बार नजर गई नारद पर विश्व मोहनी की, और जैसे बंदर का रूप देखा तो माताएं तो छिपकली से डर जाती। वो दुल्हन घबराई, जय विधि बैठे नारद फूली, अभिमान में बैठे थे। तेई दिश ताहि बिलोकन भूली, एक बार तो देखा दोबारा नहीं देखा। तुरंत मायापति आए, गले में माला डाली, शादी पूर्ण हो गई, पंडाल खाली हो गया। किस चीज का था पंडाल? माया। राजा किस चीज के थे? माया। और मायापति कौन है? विष्णु। क्या बात है। पंडाल खाली देख के नारद ने पूछा उन गणों से जो ब्राह्मण के बैठे थे, अरे बोले पंडाल कैसे खाली हो गया? वो कन्या किसके गले में? बोले वो तो विष्णु भगवान के गले में माला डाल के चली गई। विष्णु के गले में? तब नारद जी बोले, मूर्ख ब्राह्मण देवता, तुम्हारी आंखों में चश्मा चढ़ा नहीं क्या? मैं कौन बैठा हूं? मैं ही तो विष्णु हूं। ध्यान देना, जिंदगी में हमारे अंदर एक ही कमी है, हम मोहल्ले के अपने पड़ोसी के मकान को देखते हैं, लोगों की दुकान को देखते हैं, लोगों के मेहमान को देखते हैं, लोगों के पकवान को देखते हैं, मगर कोई अपने घर को नहीं देखता। इसीलिए हम दुखी हैं। केवल अपने को देखो, अपने कर्मों को देखो, अपने धर्म को देखो, दूसरों को देखोगे तो तुम्हारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, निंदा, चुगली आ जाएगी। न जाने कहां से पैसा मंगा मंगा के मकान बना रहा है ना। आज हम अपने को कभी नहीं देखते हैं, दूसरों की चीजें खुद दिखाई देते हैं, और यही है संसार की रीति, जिसके कारण आज व्यक्ति कर्ज में हो रहा है, मर्ज में हो रहा है, सर्ज में हो रहा है। काश अपने को देख लो, अपने कर्मों को देख लो, अपने धर्म को देख लो, अपने मर्म को देख लो, तो कभी भी नारद की तरह तुम्हें कष्ट नहीं होगा। गणों ने तुरंत शीशा निकाला, दर्पण, बोले ये शीशा देखो। हम क्या बताएं तुम कौन हो? बताएंगे तो हमारे कुछ। जैसे नारद को क्या दिखाया? दर्पण। दर्पण। ध्यान देना, शीशे और दर्पण में अंतर होता है। शीशा वो होता है जिसके आर पार दिखाई देता है, और दर्पण उसे कहते हैं जिसमें केवल देखने वाले का चेहरा या शरीर दिखाई देता है। और ये मन संसार में दर्पण है। हम दुनिया में सब तन भी देखते, कैसी साड़ी पहनी है, कैसी बढ़िया है, पर कभी अपने मन को नहीं टटोला, मेरा मन अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। जिसके हृदय में मन की भावना बैठ गई, मन को अपने काबू में कर लिया, जिंदगी में उसके कर्म कभी बेकार हो ही नहीं सकते। ये दर्पण शीशा है जो मन को दिखाता है, ऐसा विद्वानों ने लिखा है। नारद ने जैसे देखा, बंदर का रूप देख के क्रोध में भर गए। सबसे पहले तो श्राप दिया उन गणों को, युवा ममोपहासम चैक तू ब्रह्मशहि भवेताम राक्षसो विप्रवीर्ये जो वै तदाकृति। हे मूर्ख ब्राह्मण देवताओं, तुमने एक संत का अपमान किया, जाओ तुम मृत्युलोक में, पृथ्वी में जाकर तुम राक्षस शरीर प्राप्त करोगे और जाति तुम्हारी ब्राह्मण होगी। ब्राह्मण के घर जन्म लोगे, मगर तन मन कर्म सब तुम्हारे राक्षस होंगे।
तभी गुस्से में भर गए, विष्णु को श्राप देने के लिए दौड़ पड़े। तभी विष्णु जी सामने मिल गए। विष्णु जी को जैसे ही देखा नारद ने, गुस्से में भरकर विष्णु को श्राप दे दिया। हे हरे, तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहन, परोसाहम न सहसे माया विमलिनाशय। हे कपटी छली, तेरा रूप गलत है, तू कपटी है, छली है। मोहनी रूप मादाय कपटम प्रतिवान पुरा, असुरेभ्योपायस्तम वारुणी अमृतम। तूने मोहनी रूप बना करके राक्षसों से कपट किया, तूने जालंधर का रूप बना करके वृंदा से कपट किया, तूने शंखचूड़ का रूप बनाकर तूने तुलसी से कपट किया, तूने वामन रूप बनाकर तूने बाली से कपट किया। वही आज तूने मेरे से कपट किया। मैंने तेरा बढ़िया रूप मांगा था, तूने बंदर का दे दिया। पर सुन, आज मुझसे बच नहीं पाएगा और आज के पास किसी के सामने कपट नहीं कर पाएगा। किसने कहा? जोर से बोलो। नारद जी, जोर से बोला। नारद जी ने विष्णु जी। थोड़े इसकी आवाज खोल दे बेटा, जरा मेरे को भी आवाज सुननी चाहिए कि सुन रहे हैं कि गुन रहे हैं, या बुन रहे हैं या धुन रहे हैं। आदमी पूरी जिंदगी धुनने में, बुनने में, चुनने में लगा रहता। तुम आज के बाद फिर नहीं कर पाओगे। जाओ, तुम मनुष्य रूप में शरीर धारण करोगे और जैसे तुमने मुझे आज एक पत्नी के लिए तड़पाया है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, पर जाओ, तुम्हारी मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद तुम्हारा विवाह हो जाएगा, पर पत्नी का सुख तुम्हें जिंदगी भर कभी नहीं मिलेगा। स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु ममकार से विमोह कहे, अन्वकाशी स्वरूपेण एन कपटीकारी कृत। और जब तुम्हारी जिंदगी में कष्ट आएगा पत्नी के कारण, तुम्हारे न देवता तुम्हारी सहायता करेंगे, ना ऋषि मुनि योगी तपस्वी पंडित पुजारी कोई नहीं करेंगे। तेरी रक्षा वही करेंगे जो रूप तूने मुझे दिया है। कौन करेंगे? कौन सा रूप दिया? बंदर। बंदर की ही करेंगे। और इस तरह से श्राप देते ही भगवान विष्णु ने 3 ताली बजा दी। जब हरि माया दूर निवारी, तहान रमान राजकुमारी, तहान रमान राजकुमारी, तहान रमान। क्या बात है? राजकुमार। अब लगा है कि तू जाग गया है। ध्यान देना। सोची महाराज कहते हैं चारों तरफ देखा, कुछ भी नजर नहीं आया, कुछ भी नजर। भगवान के बैकुंठ लोक में खड़े हैं। प्रभु ये क्या था? भगवान विष्णु हंसने लगे। नारद, तेरे मन में जो कामदेव को जीतने का अभिमान आ गया था, वो वृक्ष ना बन जाए। मैं उसके बीज को नष्ट करने के लिए, तेरे अभिमान के रोग का मैंने ऑपरेशन करने के लिए माया का ये सब टेंट सेंट लगाया है और इलाज तेरा परमानेंट कर दिया है। चरणों में गिर गए नारद जी और भगवान विष्णु के चरणों में गिर करके प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी रोजाना घर के मंदिर में जो भजन मैं गा रहा हूं, मैंने स्वयं बनाकर 20-25 साल पहले तैयार किए हैं। बहुत कम सुनाऊंगा जो सुने हुए भजन होंगे।
पर बिना सुने भजन आपको बहुत अच्छे लगेंगे। सीधी कमर कीजिए, झोली फैलाइए। आप भी ऐसा सोचिए कि आप भी माया के चक्कर में न जाने कितने घूम रहे हैं, है ना भजन होता है, ना यजन होता है, ना धर्म का सृजन होता है।